कुपवाडा के ट्वीट के बारे में उन्होंने कहा, फैमिली की मुलाकातें भी सियासी हो रही हैं, अब वो भी बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ऐसी की तैसी, जहनी मरीज, आंख से अंधे और कान से बहरे आईन और कानून के मुताबिक सुन लें, फैमिली की मुलाकात सिर्फ हाल अहवाल के लिए होगी। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। वकला ने कोई सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकात भी बंद कर दी जाएगी। जीती हुई फौज और सिपह सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बकवास करने वालों की जुबान से जूते का सोल बना दिया जाएगा। बिला जवाज अदम इस्तेकाम और फौज को बदनाम करने की साजिश ज़हनी गंदगी है, इसे रोका जाए। इसी पे बात करेंगे। फैसल वॉडा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल वॉडा साहब आपके वक्त का। मुलाकातें करवा दी लेकिन इसके बावजूद अभी तक सियासी गुफ्तगू बंद नहीं हो रही, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, 100 दफा कहा था पीटीआई उस जगह पे बानी को ले जा रही जहाँ से वापसी नहीं होगी, और अब उनको मुबारक हो गए, वहां तक ले गए। देखिए, आइन और कानून के अंदर मौजूद है कि आप हाल अहवाल के लिए मिल सकती है फैमिली, सियासत के लिए नहीं, तो वो तो अब चैप्टर क्लोज हो गया। दूसरी चीज ये कि अगर वकील ने भी जाकर बात करनी है तो जरूर करे, केस के अलावा कोई पैगाम लाएगा सियासी तो वो भी बंद कर दी जाएगी। और जो सियासी छुपे हुए हैं बिल के अंदर, केपी के अंदर, पीटीआई के जो 9 मई के दहशतगर्द हैं, उनको भी अब घसीट मरोड़ से वापस दिया जाएगा। केसेस मंतकी अंजाम तो पहुंचाएंगे। नोटिफिकेशन का गाग गिरने वाले अब उसको रोल करके हलक से निकलने की तैयारी कर लें। तो सब चीजें बड़ी क्लियर है। कोई बकवास किसी किस्म की सिपह सलार और अपनी फौज और अपनी जीती फौज के बारे में ये बकवास नहीं सुनी जाएगी। पाकिस्तान को मजीद बदनाम नहीं किया जाएगा। अगर इनको और मस्ती करनी है तो करके दिखाएं आप ये मस्ती। अब जरा हार हुलर की इन्होंने, गवर्नर आज लगा के फेंटा लगाएंगे इनको। मैंने कहा था आपको, अब वो उस जगह तक दलदल तक ले आए हैं जिधर से वापसी का रास्ता मुश्किल हो गया। और फैसल वॉडा साहब, सीडीएफ नोटिफिकेशन से मुतालिक भी कयास राइयां की जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो आपको कल ही बता दिया था कि 2-3 दिन में आ जाएगा या अगले वीक से पहले आ जाएगा, और उसको भी रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। मैं तो क्लियर हूँ हर चीज के ऊपर। अब इसमें 3 और 13 वाली बात कोई नहीं होगी, इन बिटवीन कोई चीज नहीं होगी। अब खुल के होगी सब चीजें, और जरूरी भी है, वक्त की जरूरत भी होगी। बहुत हो गया तमाशा, वलवला, झगड़ा, जलाओ गिराओ, मार धाड़, कत्लो गारत, फौज अफवाज को बदनाम करना, सिपह सलार को घसीटना, ये अब एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट ही नहीं होगा। जूते की सोल बना देंगे इनकी जबानों से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल वॉडा साहब, ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कराची में नीपा के करीब खुले मैनहोल में बच्चे के गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में बच्चा मैनहोल में गिरता हुआ वाज़ेह नजर आ रहा है, जिस वक्त बच्चा गिरा मैनहोल के पास कोई हिफाजती चीज़ मौजूद नहीं थी। इब्राहिम के वालिद का कहना है, जहां गटर खुले हैं शहरी मुझे कॉल करें, मैं खुद ढक्कन लगवा दूंगा। अटखेलियां लेता, माँ से आगे आगे नन्ना मासूम मौत की वादी में जा गिरा। ARY न्यूज़ ने नीपा चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे कैमरे की फुटेज हासिल कर ली। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मासूम इब्राहिम अपनी ही धुन में माँ के साथ जा रहा है। मेन होल के करीब शहरी भी मौजूद हैं, लेकिन किसी के गुमान में न था कि लम्हे भर में इब्राहिम खुले गटर में गिर जाएगा। फुटेज में देखा जा सकता है कि जिस वक्त बच्चा गिरा मेन होल के पास कोई हिफाजती चीज मौजूद नहीं थी। नन्हे इब्राहिम के पीछे उसकी वालदा दौड़ती हुई आई। वालदा चीखने चिल्लाने लगी तो रश हो गया। करीब खड़े शख्स ने भी लोगों को बुलाया। किसी की गफलत, किसी की नाअहली, किसी की हठधर्मी एक माँ के लख्ते जिगर की जान ले गई। लेकिन सदमे से चूर इब्राहिम का वालिद दूसरों को इस दर्द से बचाने के लिए पुरअज़्म है। मुझसे मैं यही कहूँगा, जहाँ जहाँ गटर खुले हैं उसके ढक्कन नहीं लगा सकते, तो अब उसके ढक्कन में लगाना इंशाअल्लाह ताला शुरू करूँगा, ताकि दूसरे बच्चे की किसी की जान नहीं जाए। मेरा नंबर लिख लें, आवाम मुझे कॉल करे, इंशाअल्लाह ताला मैं उनके घर के आगे और ये जो बड़े बड़े चेज़अप खुले हैं इनके आगे जो भी ढक्कन नहीं मैं लगवाऊंगा वहाँ जाके। सानिया गुज़िश्ता इतवार की रात को नीपा के करीब पेश आया था। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने गुलशन में बच्चे के गटर में गिरकर जान बहक होने पर BRT हुकाम को जिम्मेदार ठहरा दिया। तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को भिजवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे की वजह BRT तामीरात थी। BRT हुकाम ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। स्टोर इंतजामिया और BRT हुकाम की मुश्तरका कोताही थी, जिसकी वजह से हादसा रूनुमा हुआ। BRT के लिए खुदाई की और बाद में सूरत हाल को नजरअंदाज कर दिया। रेड लाइन मंसूबे की वजह से एक जगह मैन होल खुला रहने से सानहा हुआ। कराची में नीपा चौरंगी के करीब मैन होल में गिरकर बच्चे की मौत का मामला वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज इजलास तलब कर लिया। मेयर और कमिश्नर कराची के साथ DC ईस्ट, वाटर कॉरपोरेशन और KMC हुकाम भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में नीपा वाक़े पर कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट
वज़ीर आला को पेश करेगी। और नीपा चौरंगी पर मैन होल का ढक्कन कैसे गायब हुआ, फुटेज सामने आ गई। दुकान के सामने सड़क पर मैन होल का ढक्कन मौजूद था। 29 नवंबर रात 2 बजे के करीब सड़क से कई डंपर्स गुजरे और एक डंपर मैन होल के ऊपर से गुजरा तो मैन होल का ढक्कन नीचे चला गया। वीडियो में वाज़ेह तौर पे ढक्कन को हटते देखा जा सकता है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नज़ीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, नन्हे इब्राहिम की जो मौत का मामला है उस पर मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात जारी है, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज सुबह सामने आई थी जिसमें जो इब्राहिम था वो कैसे मैन होल में गिरा था। अब ये दूसरी फुटेज सामने आई है कि आखिर ये मैन होल का ढक्कन गया कहाँ पे था। तो इस खुसूसी फुटेज में देखा जा सकता है कि इनडायरेक्टली इस हादसे का जिम्मेदार भी डंपर ड्राइवर और डंपर निकला है, जिसमें देखा जा सकता है कि हैवी डंपर रात को तकरीबन 2 बजे के करीब वहाँ से सड़क से गुजर है और मैन होल के ऊपर जैसे ही उसका टायर गया तो ढक्कन उसका प्रेशर बर्दाश्त न कर सका और सीधा मैन होल के अंदर चला गया। इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। और फुटेज में अगर हम तारीख पर जाएं तो ये 17 नवंबर की तारीख है, जिसके मुताबिक 14 रोज पहले वाक़या आया था। लेकिन जो स्टोर इंतजामिया से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ये 4 रोज पहले की फुटेज है, क्योंकि उनकी जो DVR है उसका सिंक आउट है, तो लिहाजा उनका कह रहा है कि 4 रोज से ये ढक्कन यहाँ पर नहीं था और इसका जो इनडायरेक्टली जिम्मेदारी ये भी डंपर पर आयद होती है। लेकिन ये तो एक ऐसा नागहानी मामला था या एक गलती थी जिसकी वजह से ये ढक्कन अंदर चला गया। लेकिन जो इस वक्त जो सुबह से जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, अभी तक किसी को इस वाक़े का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा नज़ीर, फुटेज में ऐसे भी लग रहा है कि डंपर जो है ये रॉन्ग वे जा रहा था, क्या ऐसा है? बिल्कुल, इस फुटेज में जो सबसे बड़ा मामला यही सामने आया कि ये डंपर रॉन्ग वे जा रहा है, क्योंकि ये जो सड़क जिस जगह पर ये डंपर जा रहा है ये नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाला रास्ता है और ये डंपर गलत सिमत पर जा रहा है। तो इस तरह ये भी एक इसकी संगीन गलती है कि ये तो गटर का मैन होल का ढक्कन अंदर गया है। ये कोई और बड़ा हादसा भी रोनुमा आ सकता था, क्योंकि जिस जानिब ये रॉन्ग वे जा रहा है वो रास्ता रॉन्ग वे पुल पर चढ़कर अलादीन। तो नज़ीर, इस फुटेज के सामने आने के बाद बहुत सी खामियां सामने आई। एक तो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कि ये रॉन्ग वे जा रहा था, दूसरा ये ढक्कन जब यहाँ से हटा तो उसके बाद कई रोज तक दोबारा उसको लगाया नहीं गया। तो बहुत सी चीजें, बहुत से सवालात उठते हैं इस फुटेज के सामने आने के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पर सबसे पहले जो यहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम है उनसे सवाल होना चाहिए कि रात को 2-2:30 बजे अक्सर व बेशतर जब से ये डंपर्स के और हैवी ट्रैफिक के टाइमिंग सेट किए गए कि वो रात 12 से सुबह 8 से पहले मूवमेंट नहीं कर सकते, तो देखा यही जाता है कि अब जितने हादसा ज़्यादातर होते हैं वो रात की टाइमिंग में होते हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं कि ये तेज़ रफ्तारी तो करते हैं लेकिन ये गफलत और लापरवाही से रॉन्ग वे गलत सिम की जानिब भी जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा पेश आते हैं। और इसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये रॉन्ग वे पहले ये सर सैयद के सामने से नीपा पुल के नीचे से आया, उसके बाद ये रॉन्ग वे जा रहा था और अगर ये सीधा पर मुड़ता तो अलादीन की जानिब जाता और अगर ये रॉन्ग वे इसी सड़क पर सीधा जाता तो ये नीपा से होता हुआ सफारी पार्क की जानिब जाता। और ये इसकी संगीन गलती है जिसका खमियाजा उस नन्ही जान को भुगतना पड़ा है जिसने अभी दुनिया में आकर आंखें ही खोली थी और उसको अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गया। माँ बाप अभी तक सदमे से नडाल हैं और लोग इसी बात के इंतजार में कि आखिरकार ये जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर, अपडेट करने के लिए। कराची का बदहाल बल्दियाती निज़ाम, जिम्मेदारियों की गैर वाज़ेह तकसीम हो या महकमों की बेहिसी, कराची नई नागहानी आफत के धाने पर खड़ा नजर आता है। शहर की मसरूफ तरीन शारा MA जिदा रोड पर नाला भी इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। इशरत खान की रिपोर्ट देखिए। कराची का MA जिना रोड हुकूमती अदम दिलचस्पी का शिकार। नाले पे बनी फुटपाथ, कई मकामात से सेफ्टी कवर मुकम्मल तौर पर गायब। न सिर्फ राहगीरों बल्कि करीब वाक़े स्कूल के बच्चों के लिए ये सूरत हाल तकलीफ दे और जानलेवा भी साबित हो सकती है। क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि हमारा एक पाउंड स्लिप हो और हमारी जानें चली हैं। हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये ख्याल रखना चाहिए कि एटलीस्ट हमारी तो जो लाइफ्स हैं वो तो सेफ रहें। उनके ऊपर ढक्कन होने चाहिए, गटर होले नहीं होने चाहिए, हर जगह गटर होते हैं।
شہریوں کا کہنا ہے انتظامیہ کی غفلت نے انہیں خوف کے سائے میں دھکیل دیا. ننھے بچے ہوں یا بڑے، ہر کوئی عدم تحفظ کا شکار ہے. میئر کراچی کو بھی ہم نے کتنی اپلیکیشن دی ہیں، سب کو اپلیکیشن ڈی سی آفس میں، کے ایم سی میں، کے ڈی اے میں، سب جگہ ہم لوگوں نے اپلیکیشن دے دی ہے. کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہماری. ہاں نالے جو ہیں نا وہ کور ہونے چاہیے، کیونکہ پھر بچے یہاں سے آتے جاتے ہیں تو اٹس بیٹر کہ یو کور اپ. بار بار بولا ہے بچے گزرتے ہیں یہاں سے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گر گیا کل حادثہ ہوگا تو اس کے بعد سارے آ جائیں گے. اگر وقت پر حفاظتی اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مقام کسی بھی لمحے بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. سوال یہ ہے کیا شہری قائد کی انتظامیہ جاگے گی یا پھر کراچی کے شہری ایک اور سانحے کا سامنا کریں گے. کراچی کے باسی کہتے ہیں کراچی کی انتظامیہ خواب و خرگوش سے باہر نکل جائے. ہماری جانیں قیمتی ہیں، بھاری ٹیکسز ادا کرنے کے باوجود بھی کراچی بے یار و مددگار ہے. کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ اشرت خان، ARY نیوز، کراچی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس موبائل پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے. وزیر اعظم آفس سے جاری بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے افرید کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. انہوں نے حملے میں 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا اور شہداء کی بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے DI خان میں پولیس گاڑی پر فتنہ الخوارج کے حملے کی مذمت کی اور جام شہادت نوش کرنے والے 3 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا. محسن نقوی نے شہید ASI گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور سخی جان کے لواحقین سے ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا. محسن نقوی نے کہا خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں کی قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں. DI خان میں تحصیل درابن کلاں میں پیپلز پارٹی رہنما کے حجرے پر فائرنگ کی گئی ہے. فائرنگ سے PP رہنما سابق تحصیل ممبر درابن آصف لوٹھانی اور ڈرائیور زخمی ہوئے. دونوں زخمیوں کو ڈیرہ اسماعیل خان مفتی محمود اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ڈرائیور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں ہیں. خیبر پختونخوا میں ہر حال میں امن بحال کریں گے. افسران کے معاملے میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی مگر نتیجہ دینا ہوگا. پولیس فورس اور سول افسران کے مشترکہ دربار سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا موجودہ حالات غیر معمولی ہیں. خیبر پختونخوا 4 دہائیوں سے دہشت گردی کی زد میں ہے. اللہ کی رضا اور عوام کے مفاد کے لیے لڑیں گے تو جیت ہماری ہوگی. پولیس کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں، جدید اسلحہ اور اینٹی ڈرون سسٹم فراہم کیا جا رہا ہے. وسائل کی کمی کو سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے، کسی کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. ایمان، حوصلے اور عزم سے دہشت گردی کو شکست دیں گے. دہشت گردی کے خلاف قربانیوں پر پوری قوم کو فخر ہے.